इंटरेस्टिंग सा किस्सा है। तो मैं काफ़ी जगह बोला, लोगों को बड़ा फन हंसी भी आती है जी। न्यू मैंने नाम लिया, हाँ न्यू जो साइबर क्राइम विलेज है, ठीक है, वहाँ हरियाणा से, में शायद। हाँ वहाँ से मुझे कॉल आया ओके ऑफिस में। ओके। अच्छा, मेरे को जो ट्रांसफ़र करा था वो भी थोड़ा हैरान की न्यू से, मैं भी थोड़ा अलर्ट हो गया यार, वहाँ से कौन कॉल करेगा। किसने कॉल किया, बड़े यार अच्छे तरीके से मुझसे बात करा, ठीक है। सर हाउ आर यू, हाँ। ऑल गुड, ये वो। मैंने कहा हाँ जी बताएं सर, आपसे 15 मिनट चाहिए बस, आप बात कर। बहुत प्यार से बात कर रहा था वो। अच्छा। मैंने कहा ठीक है बताइए। कहता है मैं MBA ग्रेजुएट हूँ, मेरे 4 और दोस्त हैं 10th पास हैं, हम 5 साइबर क्राइम करते हैं साथ में, 3 साल से कर फोन पे रहे हैं। आपको बता हाँ रहा बता है? रहा है, अच्छा 3 साल से करते हैं। ठीक मैंने है। उसको 2-3 बार काटा, हाँ। भाई तुम क्या बोल रहे हो, मैं वकील हूँ, मैं रिकॉर्ड करके भेज दूँ किसी को। कहता सर, उसने 1-2 बार मुझे बोला सर उसकी टेंशन मतलब बात सुन लो। तीसरी चौथी बार जब मैंने उसको कट किया तो कहता है सर सब कुछ सॉर्टेड है, वो सब सॉर्टेड है, आप मेरी तो बात सुनो। अच्छा, मतलब रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग कर किसी को भेज उसको दोगे? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चल भाई बता। हम्म 15 मिनट उसने अपना पूरा मेरे को बताया, हम क्या करते हैं, क्यों हम्म। करते हैं, कैसे करते हैं, अच्छा। कैसे कैसे तरीकों से करते हैं। हम्म। अब मैं भी थोड़ा हैरान कि ऐसे तो कॉल कभी मेरे को भी नहीं आई। एंड हो गई तो उसकी बात। हाँ मैंने कहा अच्छा अब ये सब मुझे क्यों बताया। ठीक है। कहता सर अच्छा, कॉन्वर्सेशन के दौरान उसने मुझे बताया, वो आप ध्यान से देखिए उस शब्द कैसे इस्तेमाल कर रहा था, हमारा टर्नओवर इतना है, हमारे टारगेट ये हैं, ओह। जो कंपनी वाली कॉर्पोरेट लैंग्वेज हाँ, होती है जैसे ना, कॉर्पोरेट पर कंपनी चला रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड। हाँ। तो कहता अभी हम लोग 30 करोड़ के करीब कमा रहे हैं मिलकर, लेकिन हमारा एम है अगले 2-3 साल में पर बंदा 40-40 करोड़ कमाएगा। साल का? 80 करोड़, हाँ 80 करोड़ कमाएगा साल का पर पर्सन, हमारा प्रोजेक्शन है ये। उसके शब्द ऐसे थे, मैं खुद हंसी आ रही थी कि यार क्या मतलब वर्ड यूज़ कर रहा है। तो अब मैंने पूरी कहानी बताई और हाँ। कहता एंड में कह रहा था कि सर मैंने ना 3 साल बाद मैंने छोड़ देना है ये जगह, मेरा रिटायरमेंट मेरे को लेना है, जब मैं 30-35 के बीच में हो जाऊँ, हाँ 3 साल बाद जब मेरा ये अचीव हो जाएगा, हम हाँ। 5 रिटायरमेंट ले लेंगे, देश छोड़ देंगे, अब सेट हो जाएंगे। अच्छा। पूरी कहानी खत्म। मैंने कहा मुझे क्यों बताया। हाँ कहता अब मैंने आपको कहानी इसलिए बताई हाँ कि अब आप एज ए लॉयर हाँ। इसमें कहीं लूप होल दिखता है तो मुझे बताओ, मैं भी ठीक कर लूंगा, मेरा रिटायरमेंट प्लान हैम्पर नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब मतलब ये मेरा क्राइम करने का तरीका है, इस इसमें पे कुछ कोई कुछ गलती? गलती है लीगली तो बताओ, अभी सॉर्ट कर देता हूँ, क्योंकि बाद में मेरे को, मैं नहीं चाहता मेरा रिटायरमेंट प्लान खराब हो। ओहो। और मैं हैरान हो गया उसकी बात सुन के। मैंने कहा भाई साहब, मैंने थोड़ा मना किया, फ़ोन काट दिए और कॉल आए। अच्छा बाकी कॉल्स में कह रहा है अरे सर आप बताओ ना, अपना कोड तो बताओ, हमने रखा है, आपको बोला ना 30 करोड़ है, उसमें से हाँ कुछ भी दे देंगे, आपको दे देंगे ना। हाँ लेकिन हाँ ये है, आपको बताना पड़ेगा हमारे सिस्टम में गलती कहाँ हो रही है, हाँ मैं बाद में नहीं चाहता कि मैं लीगली कुछ फंस गया है। हाँ। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये मतलब इतना ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फिडेंस है, लेकिन सही। ये दर्शाता है, ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन दर्शाता है कि उसको इतना कॉन्फिडेंस था, ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा कुछ लोग कहते हैं ऐसा, कुछ लोग ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमसे क्रिमिनल्स आगे कैसे हैं। अच्छा। मैं बहुत सिंपल लॉजिक देता हूँ, हाँ हम सबके पास 24 घंटे हैं, हम्म, आपके पास भी 24 घंटे हैं, आप बिल्कुल। दिन में 4 काम करते हैं, बिल्कुल पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में भी 4 चीज़ें मतलब बटे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं दिन में एक ही काम कर रहे हैं, हाँ क्रिमिनल्स एक काम कर रहे हैं, यानी कि हाँ एक कोई नई चीज़ आई, हमें इसका तोड़ निकालना है, लूप होल। तो जी बैचेस में 8-8 घंटे की शिफ्ट में हाँ कि भाई, लेकिन प्रॉब्लम एक है, हम 5 लोग शिफ्ट्स में बैठेंगे 3-3 4-4 घंटे की, लेकिन एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठ रहे हैं। अच्छा तो जिस बंदे का एक ही फोकस है हाँ और उसको वो सारा टाइम एक ही जगह लगा रहा है, तो हाँ। नॉर्मल आप मैथ्स देख लीजिए, उसने उसमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है। ओके। तो ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि इसीलिए उन लोगों वो आगे 2 कदम होते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, वो पहले सोचते हैं कुछ इसका मिसयूज़ कैसे किया जाए। राइट, तो उसका केस आपने लिया फिर? नहीं, मैं हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा भाई मैं 4 चीज़ें भैया, आप पता नहीं कौन है कहाँ है, हाँ मेरी रिकॉर्डिंग करके आगे डाल देगा भैया, कुछ पता नहीं ना। सही बात है। तो मैंने कहा भैया माफ़ करो हमें। ओके, अगर अच्छा अभी तक अब कितने साल हो गए आपको एज ए लॉयर? देखिए मुझे ज़्यादा नहीं हुए, मेरे को अभी ऑलमोस्ट अब 5 साल होने 5 वाले साल हैं। हो हाँ। रहे हैं, तो 5 साल में आपने किसी ऐसे पर्सन का केस लिया है जो गिल्टी है? हाँ। लिया है। अच्छा, आपको पता था वो गिल्टी है तब भी आपने लिया है? अच्छा मज़े की बात क्या है, मुझे लगा पता तो था वो गिल्टी है, हाँ। पर इतना गिल्टी है ये बाद में पता लगा। अच्छा। ऐसा लॉयर्स के साथ बहुत बार होता है। ओके देखिए वो एक कहावत है, लॉयर और डॉक्टर को जितना सच बता दो उतना बेटर है। ठीक है। अगर आप नहीं बताओगे तो लॉयर डॉक्टर नहीं ढंग से कर पाएगा। बिल्कुल। तो वो बंदा आया, उसने कहा जी ऐसे ऐसे है। अच्छा मैंने कहा कि चल ठीक है गिल्टी है, बट आया है क्लाइंट तो करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। करते 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 केस में पता लगा, मतलब जब पढ़ते खुली हो, तुम्हें झूठ बोल रहा था मेरे से, हाँ पता लगा भैया मेरे को लगा इतना सा गिल्टी, वो तो इतना गिल्टी निकला। मैंने कहा भैया मतलब तुम तो, अब वो उसने मेरे को स्विच करके कोई और लॉयर को वो कर दिया। हाँ बट मतलब मैं हैरान था, और ये बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है, वो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था। हाँ। बट ये वो धीरे धीरे वो कहते हैं ना एक्सपीरियंस का लॉयर्स खाते हैं। मेरे में मैं हमेशा बोलता हूँ मैं कोई टिपिकल लॉयर हो ही नहीं। अच्छा। क्यों? एक तो मेरी स्पेस थोड़ी अलग, हाँ। दूसरा मैं ज़्यादातर
अवेयरनेस बोल लीजिए, एम्पावर। देखिए मेरा सिंपल सा हिसाब है, इंडिया को साइबर रेजिलिएंट बनाना है। इसका क्या मतलब है, इंडिया में हर बंदा इतना केपेबल हो जाए, स्किल बोल लीजिए या फिर मेंटली बोल लीजिए, कि साइबर क्राइम का शिकार ना हो, उसको सामना कर पाए, तब असली जीत है। कि पूरा भारत, मेरा नाम साक्षर है, मैं बोलता हूँ साक्षर भारत बनाना है, यानी एजुकेट करना है लोगों को। तो मैं एक मतलब आप कह सकते हैं कि लॉयर तो हैं, लीगल साइड से आता हूँ, लेकिन मेन एम है लोगों को एम्पावर करना। तो एज ए लॉयर, अगर आपके पास कोई बंदा आता है, जैसे इसके, ये तो अलग केस था, ये तो फ़ोन पे आया था, सपोज करिए कोई बंदा आपके पास आता है और वो बोलता है कि मैंने इसके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, मैंने इससे 5 लाख रुपए लूटे हैं इसको फंसा के, और इसने मेरे ऊपर केस कर दिया है, अब आप मेरा केस लड़ो, तो आप केस लोगे उसको? अगेन ये सारी बातें सब्जेक्टिव आ जाती हैं कि यार पर्सनल कोई मतलब लॉ नहीं कहता आप लड़ो ना लड़ो, लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। कभी कभार लॉयर कर देता है, कुछ लॉयर्स होते हैं हमें करना ही, हमें फर्क नहीं पड़ता बंदा गिल्टी है नॉन गिल्टी है। कुछ लॉयर्स होते हैं मॉरल एथिक्स की, भाई चल ठीक है कर दूंगा, बट एक लेवल होता है, इसको पार कर गए आप, कोई मर्डरर कैसे आ जाए, तो जी मैं मर्डर का नहीं करूँगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा संगीन अपराध है। तो चीज़ें होती हैं, ऐसे कई सारे केसेस आ चुके हैं जहाँ पर बंदे ने कहा जी पैसे दे दूंगा, मेरे को करना है। लेकिन वही बात है, वो ह्यूमन इमोशन आ जाता है कि आप चैन की नींद नहीं सो पाओगे। और सबसे बड़ी बात है वो थोड़ा बैकफायरिंग हो जाता है। अच्छा। जहाँ मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ ऑनलाइन पैसे रिकवर कराने में, वो जो दूसरा बंदा आ रहा है आप उसी की मदद कर रहे हो जो लोगों को लूट रहा है, तो एक बड़ा एक क्लैशिंग वो चीज़ होगी ना। मतलब मेरे मेजोरिटी केस होते हैं लोगों के पैसे रिकवर कराना, कुछ चले गए क्या हो गया, कल को मैं उसी का केस ले रहा हूँ जो दूसरों को लूट रहा है, तो फिर तो वो बड़ा ही क्लैशिंग वाली चीज़ हो जाएगी। राइट। तो मतलब आप केस ऐसे नहीं लेते हैं, लेकिन लॉयर्स फिर भी लेते हैं। मतलब वो अगेन वो मैं उसको बोलूँगा, लोग कहते गलत है, वो सही गलत कुछ नहीं होता। अच्छा। किसी की सिचुएशन आपको नहीं पता, और हर किसी की सोच कभी सही गलत नहीं होती, सोच अलग होती है, मैं इतना मानता हूँ। अच्छा। और लॉयर्स के केस में होता है, कितने बड़े बड़े केस, राम जेठमलानी सबसे बड़े लॉयर माने जाते हैं, उन्होंने सबसे कंट्रोवर्शियल केसेस उठाए हैं। ऐसे केस जहाँ पता है कि क्रिमिनल सामने खड़ा है फिर भी उन्होंने उठाया। उनका था मेथड था, अपनी थिंकिंग थी कि भाई मेरे लिए क्लाइंट है, अच्छा बुरा मुझे नहीं पता, मैं तो इसका पूरी जी जान से लड़ूंगा।